देखिए आज सरल रेखा वाले पाठ में आपने बिंदु के निर्देशांक सीख लिए थे। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा देख ली थी, उसकी दूरी कैसे निकलती है ये देख ली थी। दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु स्थित है, उसे अगर m अनुपात n में बांट रहा था तो विभाजन सूत्र आपने देख लिया था और आपने मध्य बिंदु ज्ञात करना सीखा। आज सीखेंगे सरल रेखा की ढाल। ढाल आप जनरली शब्द को जानते हैं, ढाल, ठीक है। किसे कहते हैं इंग्लिश में? स्लोप, या कभी कभी हम इसमें ग्रेडियंट वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और हिंदी में इसे हम प्रवणता भी कहते हैं। अभी ढाल, स्लोप, ग्रेडियंट, प्रवणता ये सब है क्या, इसको आप ज्यामिति के रूप में समझेंगे तभी आपको अच्छे से समझना है। ये आपका x अक्ष है, ये x है, ये आपका y अक्ष है और यहाँ पर एक सरल रेखा है, ये एक सरल, ये सरल रेखा हम देख रहे हैं x अक्ष की धनात्मक दिशा से वामावर्त दिशा में। x अक्ष की धनात्मक दिशा तो ये हुई इस रेखा के अंदर, वामावर्त यानी घड़ी के सुइयों की घूमने की उल्टी दिशा में जो कोण बनाती है थीटा। इस कोण का टेंजेंट अगर हम ले लें, टेन की फुल फॉर्म जो टेन थीटा होता था उसकी फुल फॉर्म को टेंजेंट कहते हैं, यानी इस थीटा का टेंजेंट अगर ले लें तो रेखा की ढाल वो निकल आएगी आपके पास टेन। यानी अगर x अक्ष से बनने वाला कोण आपको पता है, उसका टेन जैसे ही लेंगे आप, वो सरल रेखा की ढाल निकल आएगी। कोण 45 बन रहा है, सरल रेखा की ढाल निकलेगी टेन 45। 135 बन रहा है, टेन 135 माइनस 1। 60 बन रहा है, टेन 60 वर्गमूल 3। 30 बन रहा है, टेन 30 1 बटे वर्गमूल 3। तो टेन के सारे मान आपको याद होना चाहिए, प्रवणता पर आप सकता है। अब यदि सरल रेखा बिंदुओं, अगर सरल रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है, x1 y1 तथा x2 y2 से होकर जा, तो उसकी प्रवणता अगर निकालेंगे हम तो रेखा की ढाल या प्रवणता वो आती है y निर्देशांकों का अंतर बटे x। किसको 1 मानोगे, किसको 2 मानोगे, या आप पे निर्भर। लेकिन अगर y के जिसको आपने y को जिसको 2 मान लिया उसको x को भी 2 माना, यानी y में से y निशान घटा दो और x में से x निशान घटा दीजिए, दोनों को भाग कर दीजिए, सरल रेखा की प्रवणता निकल आएगी। मान लीजिए इसी पर अगर हम बात करें, इसी रेखा पर एक बिंदु ये स्थित होता x1 y1 और दूसरा बिंदु होता x2 y2। अगर हम यहाँ से लंब डालते तो ये x2 होती दूरी और ये y2, और ये बिंदु है, इस बिंदु से अगर यहाँ लंब डालते तो ये दूरी x1 होती और ये y2। इससे अगर यहाँ सामने लंब डाल देते तो ये y2 थी पूरी दूरी, ये y1 है इतनी दूरी, तो ये दूरी कितनी हो गई y1, तो ये ऊपर वाली कितनी बचती है y2 माइनस y। ये x2 है पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये x1 यहाँ तक है, ये कितनी बची, ये कितनी होती। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर, एक ही रेखा पर लंब रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। तो जो कोण ये यहाँ पर बना रही है थीटा, वही कोण इसके साथ बनाएगी। और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब y2 माइनस y1 बटे आधार x2 माइनस, ठीक है। इसके आगे सरल रेखा ax प्लस by प्लस c की प्रवणता, किसी सरल रेखा की प्रवणता निकालनी है, डायरेक्ट याद कर लो, इसको मैं आगे और बताऊंगा। वो होगा माइनस x का गुणांक बटे y। तो अगर कोई सरल रेखा आपको दे रखी है, एक समीकरण के रूप में दे रखी है, वो सरल रेखा की प्रवणता आपसे पूछ ली तो डायरेक्ट माइनस x का गुणांक बटे y। इसके बाद यदि दो रेखाएं
यदि दो रेखाएं समांतर हों तो उनकी प्रवणताओं में आपस में क्या संबंध है? माना एक रेखा की प्रवणता M1 तथा समांतर रेखा की प्रवणता M2, चित्र से समझेंगे। मान लीजिए एक रेखा तो ये है, इसकी प्रवणता कितनी है? M1। प्रवणता तो बिना कोण के निकलेगी नहीं। ये कोण मान लेते हैं हम है थीटा। इसके समांतर एक दूसरी रेखा खींची हमने, ये M2। ये भी जब दो रेखा समांतर है ये तिर्यक हो गई, तो ये कोण और ये कोण दोनों कैसे हो गए? संगत कोण बराबर हो। तो इसकी प्रवणता कितनी निकली? M1 tan थीटा। इसकी प्रवणता कितनी निकली? M2 थीटा। तो हम देख रहे हैं समांतर रेखाओं में अगर हम लेते हैं तो दोनों की प्रवणता आपस में कैसी आ रही है? M1 बराबर M2। तो यदि दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं और दोनों की प्रवणता आपको ज्ञात है तो दिख ही जाएगा बराबर है। और ज्ञात नहीं है, एक रेखा की प्रवणता दे दी और दूसरी समांतर रेखा की प्रवणता पूछ ली है, तो दोनों रेखाओं की प्रवणता आपस में बराबर होंगी। क्यों होंगी ये भी आपको यहाँ पता है। अब यदि दो रेखाएं जिनकी प्रवणताएं M1 व M2 एक दूसरे पर लंब हो। अब इस स्थिति की बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास दो रेखाएं हैं, पहली रेखा ये है और दूसरी रेखा इस पर लंब, यानी कुल मिला के ये कोण कितने डिग्री का है? 90। अब मान लीजिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो बन रहा है अल्फा और यहाँ जो कोण बन रहा है वो बन रहा है, क्योंकि कोण तो हमेशा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से उल्टी तरफ है। इसके लिए धनात्मक दिशा इधर हो गई, ये बना। इसके लिए धनात्मक दिशा इधर हो गई, ये बना। दिख रहा है वहां से? अच्छा, आप जानते हो किसी त्रिभुज के अंदर बहिष्कोण अपने सामने वाले दोनों कोणों का योग होता है। तो इस त्रिभुज में अगर आप देख रहे हो तो ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का मान सामने वाले दोनों कोणों का योग होगा। यहाँ से क्लियर पता लग रहा है बीटा बराबर होगा 90 प्लस अल्फा। ऐसा करो दोनों तरफ tan ले लो, tan बीटा बराबर tan 90 प्लस अल्फा। और tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? क्योंकि 0 से 90 वाई एक्स पे आ गए, वाई एक्स से जब भी इधर उधर जाते हैं tan किस में बदल जाएगा? क्वाड। इसका आंसर हो गया क्वाड अल्फा। अब ऐड शुगर टू कॉफी वाले रूल से अगर हम देखें जो आपको बताया था, 0 से ये 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड में केवल साइन प्लस का होता है और ये tan था तो ये क्या है? तो tan बीटा आपके पास आ गया -1/tan अल्फा। फिर से गुणा कर दो, tan अल्फा tan बीटा बराबर -1। tan अल्फा क्या है? पहली रेखा की प्रवणता, क्योंकि किसी भी रेखा की प्रवणता एक्स अक्ष से बने कोण का tan होता है। तो tan अल्फा तो पहली रेखा की प्रवणता हो गई। पहली रेखा की प्रवणता क्या मानी थी आपने? M1। और दूसरी रेखा की प्रवणता M2। दूसरा जो भी कोण बन रहा है बीटा बन रहा है, तो M बराबर दोनों का मान अगर रखोगे M1 गुणा M2 बराबर -1। ये प्रतिबंध है यदि दो रेखाएं परस्पर लंब और प्रवणताएं बराबर होती है यदि रेखाएं समांतर हो, और प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है यदि रेखाएं एक दूसरे पर लंब। यहाँ से आप देख सकते हैं कि M2 का मान निकल रहा है -1/m, यानी रेखा की प्रवणता बराबर होगी -1/लंब रेखा, या यहाँ लिख दो रेखा की प्रवणता और यहाँ लिख दो लंब रेखा। यानी किसी रेखा पर लंब रेखा की प्रवणता निकालनी है तो -1/रेखा की प्रवणता सीधे सीधे आपके पास लंब रेखा की प्रवणता निकल। ठीक है, अब निकालेंगे हम दो रेखाओं के मध्य कोण। यानी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, काटेंगी तो कोई ना कोई कोण तो बनाएंगी, तो उनके बीच में कितना कोण आएगा और उसका क्या फार्मूला होगा ये हम निकालेंगे। दो रेखाओं के मध्य कोण। तो पहले चित्र बना दो।
ये सरल रेखा की ढाल का प्रवणता होगी। ये दो रेखाएं समांतर है और यदि दो रेखाएं जो एक दूसरे पर, यदि दो रेखाएं लंब, देख लो, यदि दो रेखाएं परस्पर लंब, ये हेडिंग बना लेना है, यहाँ हेडिंग ये आ जाएगा। अब आ गया दो रेखाओं के मध्य के, बिना चित्र के अगर आप इसे समझने की कोशिश भी करोगे तो वो बेकार है। इसको करने के लिए आपको पूरा चित्र समझकर, ये समझ लो पूरा सरल रेखा वाला पार्ट इस बात पर निर्भर है कि आपको ये चीज़ें कितनी समझ में आ रही है। सवाल तो इसमें करोड़ों होते हैं, सवालों की कोई लिमिट नहीं, लेकिन कंसेप्ट इतना ही है जितना मैंने कल बताया, जितना आज बता रहा हूँ और जितना एक दो दिन में और बताऊँ। पहले मैं सिर्फ कंसेप्ट ही बताऊँगा, उसके बाद ही सवालों को हम ट्राई करेंगे। सवाल कराने को कहो तो मैं 2 दिन में खत्म कर दूँगा, अब तक तो 2 एक्सरसाइज खत्म भी हो चुकी होती, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये डिसाइड करेगा कि आप भविष्य में गणित पढ़ेंगे या गणित के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, इंजीनियरिंग क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। ये सब इस पार्ट पर निर्भर है। कैलकुलस और कोऑर्डिनेट, ये 2 चैप्टर हैं जो आपके जीवन को निर्धारित करें। ये एक सरल रेखा है, ये दूसरी सरल रेखा है, इसकी प्रवणता m1 और इसकी प्रवणता m2। ये यहाँ से कोण बना रही है अल्फा और ये कोण बन रहा है यहाँ से बीटा, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो है दो रेखाएं L व M, इसका नाम L रख दो और इसका नाम M रख दो। एक दूसरे को थीटा कोण पर प्रतिच्छेद करें तथा x अक्ष से अल्फा व थीटा कोण बना। तो प्रथम रेखा की प्रवणता कितनी होगी? नाम m1 रख दिया हमने, कितना हो गया? यही तो बता रहे हैं हम कि जो भी कोण बन रहा है x अक्ष से उसका tan ले लीजिए। और द्वितीय रेखा की प्रवणता उसका नाम m2 रख दिया, वो कितना होगा? इसको बाद में जरा यहाँ देखना फिर से, कौन सा बहिष कोण आ रहा है? क्लियरली बीटा बराबर कितना आ रहा है? अल्फा प्लस, यहाँ से थीटा का मान कितना आ रहा है? ठीक है। अब बीटा बड़ा है अल्फा बड़ा है ये तो हमें नहीं पता, बात समझ आ रही? यहाँ पर हम चाहे तो मॉड भी ले सकते, चाहे अल्फा में कुछ किताबों में ये हो सकता है ये अल्फा ले लिया ये बीटा ले लिया तो वो अल्फा माइनस बीटा आ जाए, उसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन बना रहता है कि m1 माइनस m2 लिखे कि m2 माइनस m1 लिखे, और कुछ किताबों में m2 माइनस m1 लिखा है, कुछ में m1 माइनस m2 लिखा है, उसका भी इंतजाम कर देंगे। तो मतलब tan ले लीजिए, tan थीटा बराबर tan बीटा माइनस कर लो इंतजाम, मॉड लगा लो। क्यों लगा रहे हैं मॉड? हो सकता है ये वाला कोण ले लिया, ये 180 माइनस थीटा होगा, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है ना। या हो सकता है ये कोण ले लिया, दोनों कोणों का हिसाब किताब जो है वो आप ऐसा करो, एक तरफ मॉड लगा दो तो हमेशा आंसर कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। तो जो 2 कोण होंगे और 2 कोणों में से हम जो ये थीटा निकाल रहे हैं ये वो कोण होगा जो न्यून कोण है, 90 से कम वाला, क्योंकि जब भी रेखाएं दूसरे काटेंगे एक कोण 90 से कम बनेगा और एक कोण 90 से अधिक। 90 बन गया तो उस केस की तो बात कर ही नहीं रहे, 90 बना तो ये वाला केस हो गया, वो तो हम निकाल चुके हैं संबंध। और समांतर है तो ये वाला संबंध होगा, ठीक है। और वैसे भी हर बच्चा जानता है 2 समांतर रेखाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है और 2 लंबवत रेखाओं के बीच 90 डिग्री का बनता है, निकालने की जरूरत ही नहीं। यानी इन 2 मानों के लिए सूत्र नहीं बना है, केवल उनके लिए बना है जो 0 और 90 नहीं। तो tan थीटा यहाँ से कितना आ गया बताओ? tan a माइनस b का सूत्र तो सभी जानते होंगे, याद है?
tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a। तो ये a माइनस b का कंपोनेंट tan बीटा हमारे tan अल्फा बटे 1 प्लस tan बीटा tan अल्फा। और क्या लग रहा था यहाँ पर tan थीटा का फॉर्मूला कितना आ गया m2 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 m2 का। तो जब हमें कोण निकालना होगा मॉड में धनात्मक निकल के आएगा, वो थीटा का मान अपने आप निकल आएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हमें वो कहेगा कि दो रेखाओं के बीच कोण जो है वो इतने डिग्री का बन रहा है, के का मान निकालो, ऐसे सवाल आएंगे। एक रेखा की प्रवणता इतनी है, दूसरे में के डाल देंगे। तो जब मॉड हटाया करेंगे तो प्लस माइनस लिया करेंगे, क्योंकि मॉड का मान प्लस में भी आ सकता है। और ये आप दो रेखाओं के बीच अगर कोण थीटा है तो थीटा का मान निकालने के लिए tan थीटा का जो सूत्र है वो ये है जो डिब्बे में बन रहा है। ये सूत्र होगा आपके जो इस एक्सरसाइज हम करेंगे अभी, जिसमें सबकी जरूरत पड़ेगी। इन सबको चित्र के साथ नोट करिए और अच्छे से समझिए।